स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग प्रॉपर जो जर्नल का फॉर्मेट होते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे। पिछले क्लासेस में मैंने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से आप लोगों को जर्नल समझाया था, तो उसी सीरीज को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है वीडियो का। जिन बच्चों ने इससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखी, प्लीज उस पार्ट को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में जर्नल बनते कैसे है, क्यों किसी भी अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्यों किसी भी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। इनफैक्ट मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि आपको पहले शुरू के जो 5-7 क्वेश्चंस है उसी हिसाब से करने हैं, उसके बाद आपको इस पे पहुंचना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम मेन जो जर्नल का फॉर्मेट है, जर्नल का फॉर्मेट पता ही आपको, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ या जेएफ के लिखवाते टीचर्स, डेबिट और क्रेडिट, ये आपका बेसिकली फॉर्मेट है। यहाँ पे मैं नरेशंस नहीं लिख रही, सिर्फ आपको जर्नल पोस्टिंग समझा रही हूँ। नरेशन में क्या होता है, बीइंग लिख के वही जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो नीचे लिख देना होता है, वो भी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बट यहाँ पे फिलहाल में जर्नल को कैसे करना है वो समझा रहे हैं। मैंने बताया था फर्स्ट जर्नल एंट्री आपने देखा होगा, जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट किए होंगे तो किसी ना किसी का नाम देते, राम, श्याम, अमन, रोहन, किसी भी प्रोप्राइटर का नाम कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया और 1 लाख 2 लाख जो भी है कैपिटल के रूप में पैसा लेकर आया। तो सिंपल कि यहाँ पे भी क्या कह रहा है कि राम ने स्टार्ट किया बिजनेस और 1 लाख रुपए कैश लेकर आए। तो ठीक है, कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है वो यहाँ पे हम रफली देख लेते हैं। कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पे, कैश और कैपिटल। ठीक है, कैश हमारी क्या है, एसेट्स, कैपिटल है कैपिटल। एसेट्स हमारी इंक्रीज हुई है, कैपिटल भी इंक्रीज हुई है। मैंने बताया था कि एसेट्स और एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट। जिसका बैलेंस डेबिट होता है वो इंक्रीज होने पर क्या होता है, डेबिट, और डिक्रीज होने पर क्रेडिट। जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है इंक्रीज होने पर क्रेडिट ही रहता है और डिक्रीज होने पे डेबिट। यानी कि जो जिसका बैलेंस होता है बढ़ने पर वो और बढ़ जाता है, घटने पर वो ऑपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हमारा कैश एसेट्स है, एसेट्स भी इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुआ तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैपिटल क्या है, कैपिटल ही, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, वो इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो जनरल क्या बना हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट वर्ड नहीं लिखते, जब टू कैपिटल लिख रहे हैं तो इसका अंडरस्टूड है, मतलब है कि जो हमारा कैपिटल है वो क्रेडिट हो रहा है, टू यानी कि क्रेडिट। डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में, हमारे दोनों साइड इक्वल, लाइन डाल के खत्म। यहाँ पे एक नरेशन भी लिखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि बीइंग लिख देते हैं, BEING, और जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है उसी को यहाँ पे उतार देते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिखा है। आप लोग अभी चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हो या सिर्फ जर्नल की प्रैक्टिस करो, बीइंग नरेशन आप खुद भी वैसे भी लिख सकते हो। दूसरा है पेड इनटू बैंक, यानी कि आपने अपना पैसा बैंक में जमा करा दिया, यानी कि आपके पास कैश था, आपने वो पैसा बैंक में जमा किया। अब यहाँ पे 2 कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश और बैंक, क्योंकि कैश ही हमने बैंक में डाला। ध्यान से देखिए कि कैश और बैंक 2 अकाउंट है। कैश हमारा डिक्रीज हो गया, बैंक हमारा इंक्रीज हो गया। जब भी आप पैसा बैंक में डालोगे तो क्या होगा, आपके पास से कैश चला जाएगा, क्योंकि कैश आपने बैंक में जमा करा दिया और वही पैसा आपके अकाउंट में आ गया, बैंक बढ़ गया। तो कैश डिक्रीज हुआ, बैंक बढ़ गया। कैश भी हमारी एसेट्स है, बैंक भी हमारी एसेट्स है। अब यहाँ पे देखो कि कौन से एसेट्स इंक्रीज हुई है, बैंक। बैंक क्या हो जाएगा, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट, तो बैंक यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट, क्योंकि बैंक यहाँ पे बढ़ गया। कैश हमारी एसेट्स है और कैश हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। जो डिक्रीज होता है क्रेडिट टू क्रेडिट बेसिकली। तो डेबिट है तो डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट है तो क्रेडिट का अमाउंट आ गया। थर्ड है गुड्स परचेज फॉर कैश। आपने गुड्स खरीदा, मैंने बताया था खरीदने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप कैश में खरीदते हो या आप क्रेडिट में खरीदते हो। अभी आपने कैश में खरीदा है, सीधी सी बात है, कैश में खरीदा है तो क्या आपके पास आया, गुड्स आया, गुड्स बेसिकली परचेज ही यूज करते हैं, और क्या गया, कैश चला गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 2 कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज और कैश। परचेज क्या है आपका एक्सपेंस, कैश आपकी एसेट्स। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है और कैश आपने जब पे किया तो आपका एसेट्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो क्या होता है उसका बैलेंस, डेबिट, तो हमने परचेज अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। और कैश आपके पास से चला गया तो कैश क्या हो गया, डिक्रीज। एसेट डिक्रीज होता तो क्या करते हैं, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। डेबिट का बैलेंस डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। तो ये हमारी जनरल थर्ड तक हम कर चुके हैं। फोर्थ है कि आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया। पहले हमने क्या किया था, कैश बैंक में जमा करा दिया। अब हमने क्या करा कि कैश बैंक से विड्रॉ कर दिया। फिर से वही 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, कैश और बैंक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कैश और बैंक 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे कैश बढ़ गया, क्यों, क्योंकि बैंक से पैसा आपने विड्रॉ कर लिया। तो बैंक से पैसा क्या हो गया, घट गया, क्योंकि
क्योंकि बैंक से जब पैसे निकालोगे तो बैंक क्या हो जाएगा, घट जाएगा और कैश आपका बढ़ जाएगा। कैश भी आपके एसेट्स है, बैंक भी एसेट्स है, ये इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। क्रेडिट के लिए टू बैंक अकाउंट 10,000 आपका आ गया। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। कृष्णा को हमने उधार में बेचा है। जिस तरह खरीदने के दो ही तरीके होते हैं उसी तरह से बेचने के भी दो ही तरीके होते हैं, कैश या क्रेडिट। अभी हमने कृष्णा को क्रेडिट में बेचा है, लिखा है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। कैश ना लेके जब किसी का नाम लिखा होता है तो इसका मतलब है हमने उधार में सामान उसको बेचा है। तो क्या क्या हुआ ध्यान से देखना, एक तो कृष्णा अकाउंट है, दूसरा सेल्स। जब भी हम उधार में सामान बेचते हैं तो पर्सन हमारा अकाउंट की लैंग्वेज में क्या होता है, उसको हम डेटर बोलते हैं। डेटर हमारी क्या होती है, एसेट्स। सेल क्या है, रेवेन्यू। तो यहाँ पे डेटर हमारा बढ़ गया और सेल भी हमारा इंक्रीज हो गया क्योंकि आपने सेल किया है। अगर एसेट्स इंक्रीज हो गए तो क्या करते हैं, डेबिट। और अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट होता है। जिसका बैलेंस डेबिट होता है बढ़ने पर वो डेबिट ही हो जाएगा, जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है बढ़ने पर वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ है, डेटर और दूसरा रेवेन्यू यानी कि सेल। तो क्या हो जाएगा, कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या कृष्णा, क्योंकि कृष्णा हमारा डेटर है। जब उधार में सामान बेचते हैं तो हमारा क्या बढ़ जाता है, डेटर। डेटर हमारी एसेट्स, एसेट्स बढ़ गया, डेबिट। तो कृष्णा क्या है, हमारा डेटर है, डेटर बढ़ने पर क्या होता है, डेबिट। और सेल हमारा क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। वो इंक्रीज हो गया तो उसका बैलेंस क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट दोनों में हमने अमाउंट पोस्ट कर दी। नेक्स्ट अबाउट गुड्स फ्रॉम श्याम। अब हमने श्याम से उधार में सामान खरीदा है। ध्यान से देखना, उधार में सामान खरीदा है, गुड्स के लिए हम परचेज वर्ड यूज करते हैं तो परचेज, और दूसरा श्याम, दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। परचेज क्या होता है, हमारा एक्सपेंस। और जब भी हम उधार में सामान खरीदते हैं तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। वो हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हमें उसको पैसा देना है। तो श्याम क्या बन गया, हमारा क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी। हमारा यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज हो गया और लाइबिलिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज। क्योंकि अभी हमने उसको पैसा नहीं दिया है तो हमारी लाइबिलिटी अभी बढ़ गई है, हमें उसको देनी है। एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट, और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट। तो परचेज यहाँ पे डेबिट है तो परचेज अकाउंट डेबिट। श्याम हमारा क्रेडिटर है, लाइबिलिटी बढ़ गई तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। श्याम नेक्स्ट है पेड टू श्याम। श्याम कौन था, हमारा क्रेडिटर। हमने उधार में सामान उससे खरीदा था, अब हमने श्याम को पे कर दिया। पे कर दिया तो क्या हो गया, ध्यान समझो, हमारी लाइबिलिटी घट गई और हमारे एसेट्स भी तो घट गए क्योंकि कैश आपके पास से चला गया और कैश क्या है, आपकी एसेट्स है। लाइबिलिटी घट गई, क्या होगा, डेबिट। यहाँ पे लाइबिलिटी क्या थी आपकी, श्याम। श्याम आपका क्रेडिटर था। दूसरा कौन सा अकाउंट था, कैश। कैश क्या हुआ, आपका एसेट्स डिक्रीज हो गया। एसेट डिक्रीज हो तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम डेबिट टू कैश। 10,000 हमने उसको पे कर दिया। इस तरह से करोगे तो आपको कभी भी डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंट्री करो, देखो कौन से अकाउंट तो हुए, उसमें से जो 5 अकाउंट है, एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू और कैपिटल, देखो उसमें से कौन सा अकाउंट है। फिर देखो इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, उसके हिसाब से जर्नल आपको बेसिकली बनानी है। नेक्स्ट है पेड रेंट एंड पेड सैलरी। ध्यान से देखो, रेंट और सैलरी दोनों ही हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंस। चाहो तो आप इसे कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो। देखो क्या डिफरेंस है, सिंपल जनरल एंट्री में एक एंट्री डेबिट और दूसरी एंट्री क्या होती है, क्रेडिट। लेकिन अब कंपाउंड एंट्री करते हैं तो एक से ज्यादा एंट्री डेबिट या क्रेडिट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। हम यहाँ पे कंपाउंड भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों को कंबाइन एक साथ एंट्री कर दो, या आप अलग अलग भी कर सकते हो। अगर डेट सेम है तो आप एक साथ भी पोस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि हमने रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस, सैलरी भी क्या है, हमारा एक्सपेंस। अगर रेंट और सैलरी दोनों ही हमारे एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। आपने कैश में पेमेंट किया है, कैश हमारी एसेट, जब भी आप इसकी पेमेंट करोगे तो कैश आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रेंट और सैलरी को क्या कर देंगे, डेबिट, और कैश आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 का रेंट था, 10,000 की सैलरी थी, दोनों का सम ऑफ 15,000 आ गया। तो ये देखा हमने यहाँ पे कि दो चीजें थी, कोई भी एक्सपेंस हो, मैंने पहले ही बताया था, रेंट हो, वेजिस हो, सैलरी हो, कमीशन पेड हो, कुछ भी आप पे कर रहे हो तो वो सारे क्या है, आपके एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। बढ़ जाएगा तो डेबिट।
कैश में पे कर रहे हो, सीधी सी बात है, कैश क्या है आपकी एसेट्स। जब भी पे करोगे कैश आपके पास से जाएगा। कैश आपकी डिक्रीज हो गई, घट गया, तो कैश जब भी डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो टू कैश, टू की मतलब क्रेडिट, मैंने बताया था। लास्ट और नेक्स्ट एंट्री हमारी डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% ऑन मशीनरी। हमारे पास 1 लाख रुपए की मशीनरी है, उस पर 10% की वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही है। ध्यान से देखो, डेप्रीशिएट का मतलब क्या, लॉस, एक्सपेंस। 10,000 की आपकी वैल्यू चली गई, आपका एसेट्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एसेट्स डिक्रीज होता है तो क्या होता है, सीधी सी बात, मैंने क्या बताया था, डेबिट बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। तो हमारी मशीनरी जब डेप्रीशिएट होगा तो मशीनरी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मशीनरी डिक्रीज हो गई, एसेट्स है तो क्रेडिट। और डेप्रीशिएशन मैंने बताया था आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, नॉन कैश है, कैश में नहीं है बट आपका है तो खर्चा। तो एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कोई भी एसेट, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे प्लांट हो, चाहे व्हीकल हो, कोई भी एसेट्स डेप्रीशिएट होगा तो आपका जो एक्सपेंस है वो बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट। और जो भी एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन लग रहा है, डेप्रीशिएशन कारण एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। और एसेट्स अगर डेप्रीशिएट हो रहा है, घट रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, डेबिट होता है उसका बैलेंस, और एसेट्स घट जाए तो क्रेडिट। तो ये आपको याद रखना है। तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन की, किसी भी एसेट्स की डेप्रीशिएशन होगी तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जिस भी एसेट्स पे डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी 1 लाख की एसेट्स थी, किस हिसाब से डेप्रीशिएट हो रहा है, 10%। तो 1 लाख का 10% निकालोगे 10,000, तो सिर्फ 10,000 का जो अमाउंट आएगा उसको आप डेप्रीशिएशन के रूप में यहाँ पर दिखाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको 10 जनरल एंट्री समझ में आ गया होगा। कभी कंफ्यूजन हो तो साइड में आप इस तरह से करके देख सकते हो, बट आपको इतनी प्रैक्टिस ही करनी है कि ये सारे कैलकुलेशन आपको माइंड में करना है कि कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, किसका बैलेंस क्या होता है। तो इससे काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए, टाइम सेव होगा। लेकिन ये कब आपको ऑटोमेटिकली ब्रेन कैलकुलेट करने लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही आपके जो कैलकुलेशन है वो इजी और फास्ट होने लगेंगे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अभी आप लोग बहुत अच्छे से टाइम है, खूब प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। स्पेसिफिक किसी जनरल एंट्री में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं कि मैम जनरल एंट्री कैसे हुआ, डेबिट क्रेडिट, आप मुझे बताइए, तो वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। थैंक यू।